यस फ्रेंड्स, FII डाटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो डिस्क्लेमर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ज़रूर काम करें। FII ने आज 3,551 करोड़ का कैश में बिक्री किया। उसका प्रूफ तो साथ के साथ ही मिला है। 1166 बढ़े हुए थे और 1601 शेयर दोस्तों NSE में गिरे हुए थे। ओके, तो 3,551 करोड़ का कैश में बिक्री किया FII ने। ये कोज ऑफ कंसर्न है, इसलिए 43 रुपया कमज़ोर हुआ। 2671 करोड़ का उनके सामने DII ने कैश में बाई किया, यानी नेट लगभग 1000 करोड़ का सेलिंग है। 407 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई किए FII ने, यानी अपने शॉर्ट कम किए, अब 140 के भी आसपास होंगे। 8105 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाई किए। अब इनमें कितनी पुट हैं कितनी कॉल हैं गॉड नोज कब की हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स भी 786 करोड़ के बाई किए और 498 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाई किए। यहाँ भी कॉल या पुट कितनी है नोबडी नोज। 0.7% वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के 10.63 पे बंद हुआ। यानी आज दोस्तों FII का डाटा अपने शॉर्ट कम कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन में हो चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन में हो, और कैश में खतरनाक बिक्री किया FII ने दोस्तों। जबकि हमारे बाजार निफ्टी 50 25,084 नीचे लगाया और बाद में 261 तक गया, लेकिन माइनस में बंद हुआ 33.169 पे, 25,169 पे। 23 शेयर बढ़े हुए थे, 27 शेयर गिरे हुए थे दोस्तों। मिड कैप 100 भी 202 पॉइंट गिरा और 41 टोटल इंडियन सेक्टर्स में 13 सेक्टर्स ने मदद किया, जिसमें फाइनेंस, ऑटो, स्टील्स, मेटल्स, इक्का दुक्का फार्मा। बाकी 41 से 13 ये देख लीजिएगा आप, लगभग 28 सेक्टर्स नेगेटिव रेड में ही रहे आज। उधर बैंक निफ्टी 55,159 का लो लगाया और दोस्तों कल का हाई 55,666 नहीं कटा, 662 तक गया और 509 पे 55,509 पे 225 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। 9 शेयर ग्रीन में थे, लेकिन दिग्गज ICICI HDFC बैंक और एक और 3 शेयर रेड में थे बैंक के। कोज ऑफ कंसर्न FII ने कैश में बहुत तगड़ा बिक्री किया। कोज ऑफ कंसर्न गिफ्ट निफ्टी अभी 20 पॉइंट माइनस में है। कोज ऑफ कंसर्न सारे सेक्टर्स रेड थे लगभग। मिड कैप बहुत ज़्यादा 202 पॉइंट गिर के बंद हुआ और गिरने वाले ज़्यादा थे, NSE में बढ़ने वाले कम थे। तो दोस्तों बाज़ार कंफ्यूजिंग है। पुट झोली भर के जो उनके पास FII के है वो पता नहीं कब छोड़ दें। अभी तो कैश में बिक्री कर रहे हैं, इंडेक्स में भी वो जबरदस्त गिरा सकते हैं। क्रूड 153 रुपया बढ़ा हुआ है आज, लगभग 8 दूनी 16 $2। गैस फ्लैट है, गैस की एक्सपायरी है आज रात को। गोल्ड 1800 रुपया बढ़ा हुआ है दोस्तों, और सिल्वर 1644 रुपया बढ़ी हुई है। गोल्ड की भी आज एक्सपायरी है। डो फ्यूचर्स तो ऊपर था, लेकिन अभी
डो जोन्स एक्चुअल 200-250 पॉइंट चढ़ा हुआ है, नेस्डैक माइनस में, S&P फ्लैट। लेकिन कॉज ऑफ कंसर्न ज़्यादा हैं दोस्तों। कैश में बिक्री, इंडेक्स ऑप्शन में पुट की तादाद ज़्यादा, एंड गिफ्ट निफ्टी अभी 20 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। यूरोप भी नॉर्मल है एंड एशिया भी, 4 कंट्री रेड थे, हैंगसेंग संघाई रेड में था। ओनली 4 कंट्री, हैंगसेंग, थाईलैंड एंड संघाई माइनस में थे दोस्तों। जापान आज बंद था। छोटी छोटी कंट्री वो थोड़ी सी ग्रीन में थी, सिंगापुर जैसी। मार्केट का हाल दोस्तों अच्छा नहीं है। डेटा देखिए, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है FII का, लेकिन गहराई से अगर इसकी स्टडी करें तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। कैश में इतनी तकड़ी बिक्री एंड ऑप्शन में पता नहीं क्या, और कितनी कॉल पुटे बाई की गई है। सेक्टर से सब रेड थे। तो कल के लिए अब मैं क्लियर कट आपको लेवल बता सकता हूं। 25,169 पे हम बंद हुए और 25,084 आज का लो। कल बुधवार का दिन है, वेडनेसडे। कल का लो अगर कटता है दोस्तों तो फिर 24,966 और 910 का ये सफ़र बिल्कुल कर सकता है ऊपर की तरफ दोस्तों। इसमें आज भी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस था क्योंकि कैश में बिक्री है, और 25,261 ये हाई है आज का। अगर ये कटता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 और ये 340 जा सकता है दोस्तों। ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई तो 420 ओनली, लेकिन मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है निफ्टी 50। बैंक निफ्टी 55,661 नहीं कटा। ICICI HDFC बैंक कमज़ोर थे। दिग्गज बैंक जिनका वेटेज ज़्यादा है, रिलायंस भी आज वीक था काफ़ी, कुछ बाद में कवर हुआ है। तो दोस्तों कल बैंक में जो 509 पे बंद हुआ, 666, 55,666 और 55,800 और 56,000 तक बैंक निफ्टी में आज की मजबूती के कारण हम सोच सकते हैं कि वहाँ तक जाए। इफ एंड अदरवाइज अगर इसने 55,159 काट दिया तो दोस्तों आप लिख लीजिए कि 54,900 और 54,800 तक का भी बैंक निफ्टी सफ़र कर सकता है। परिस्थिति स्थिति संगीन है दोस्तों। गोल्ड भाग रहा है, सिल्वर भाग रही है, कच्चा तेल $2 भाग गया जो इंडिया के नुकसानदायक है, और रुपया दोस्तों 41 पैसे डाउन। शायद हमेशा के लिए इतना कभी डाउन था नहीं रुपया, बहुत वीक। बॉन्ड जो डॉलर इंडेक्स वो फ्लैट है 97.63। तो दोस्तों ये सारा कराधरा FII का है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ वार, वीज़ा का ड्यूटी लगना, ये सब प्रॉब्लमेटिक हैं दोस्तों। ये सब प्रॉब्लमेटिक हैं। अभी जो हम 1000 पॉइंट बढ़े थे वो ओनली उम्मीद में थे कि रेट कट होगा फेड का, वो हो गया। ओनली उम्मीद में थे कि टैरिफ सुलझ जाएगा, उसमें हमें कुछ राहत मिलेगी, वो अभी नहीं हुआ। ऊपर से वीज़ा का टैक्स और लग गया। और मुझे तो
टैरिफ पे भी दोस्तों डाउट है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, वो यूएस का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है दोस्तों। जीएसटी का आपने सुना ही होगा, ऑटोमोबाइल्स कंपनियां ने गाड़ियां बेची हैं, सब कुछ हुआ है। तो मुझे देखिए कल मार्केट में, आज तो एक्सपायरी थी भाई, वीकली एक्सपायरी थी, सौदे कटते हैं, सौदे स्क्वायर ऑफ भी किए जाते हैं, इसलिए नीचे भी गया ऊपर भी गया। और कल मुझे लगता है दोस्तों बाजार में एक वो तगड़ी गिरावट ना आ जाए। सब बोल रहे हैं कि बाजार पॉजिटिव रहेगा, ज़्यादातर लोग ये रहेगा वो रहेगा, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि बाजार में एक तगड़ी गिरावट कल ना आ जाए। फ्राइडे तो दूर है, थर्सडे भी दूर है सेंसेक्स की एक्सपायरी। उससे पहले ही ये संगीन डाटा एफआईआई का देख के मुझे लगता है कि एक गिरावट, इतना ज़बरदस्त रुपया का गिरावट और कैश में स्टॉक्स को बेच के भागना ही कहूँगा इसको, और जो शॉर्ट्स हैं उनको सने सने नीचे से ऊपर कवर करना, शॉर्ट कवर करना तो उनके लिए आसान सा लग रहा है। जो हम सोच रहे थे जो पहले शॉर्ट कवर हुआ करते थे वो तो खूबी दिखाई नहीं दी। तो मुझे बाजार में दोस्तों इसलिए कुछ भी कॉल या पुट की पोजीशन से ले जाना, खतरा मोल लेना है दोस्तों। स्क्रीन देख के छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे कल। आज भी किया और बैकलॉग सब क्लियर हो गया, हमारे पास में ना कोई कॉल है ना कोई पुट है। लेकिन बाजार में मुझे आज भी लास्ट में भी एक ऐसी एक्टिविटी दिखाई दी कि वीक नोट पे बाजार बंद हुआ है, क्लियर कट। अब आपको ऐसे में क्या तो स्टॉक बाई के लिए दें और क्या ना दें, अभी थोड़ा ठहरिए दोस्तों। बाजार का मूड अच्छा मुझे नहीं लग रहा, सीधी सी बात, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे मूड ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये ऊपर भी खुलेगा तो नीचे ही, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी डाउन दिखा रहा है, और अगर ऊपर गया भी दोस्तों तो सेल ऑन राइज मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। वीडियो को आपकी खिदमत में पेश किया, इसको सब्सक्राइब करना चाहें करें, लाइक करना चाहें करें, और अपनी मूडी को बचा के रखें दोस्तों। चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, छोटा प्रॉफिट हो, रिस्क ब्लाइंडली बिल्कुल मत लें बाजार में। जिसने ब्लाइंडली रिस्क लिया वही दोस्तों बहुत तगड़ा नुकसान उठाया। बाजार में मुझे कमजोरी नज़र आ रही है, मैंने सरसरी नज़रों से देखा, परखा बाजार को, और वीडियो के जरिए आपको बता भी देता हूँ कि जिस कदर एक पुट लास्ट में ली गई, टेलीविज़न वालों ने भी दी, वही पुट 25,100 की 60 रुपये पे, हमने तो 56 पे लिया दोस्तों। वो 67 के ऊपर गई नहीं, जबकि टीवी का तो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था 50 रुपया, और 80 जाएगी, 90 जाएगी, 110 जाएगी, वो दोस्तों 67 भी टच नहीं किया ठीक से उसने, और वो फिर नीचे भी बंद हुआ, नीचे बाजार आया। बाजार के प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे, ना कॉल के ना पुट के, नीचे आया 154 तक, 152 तक, क्योंकि देखिए प्रीमियम में नीचे आना ऊपर जाना उसका हाथ नहीं, विक्स का भी हाथ जबरदस्त है दोस्तों। ऑपरेटर हर तरह के हथकंडे अपनाता है। तो देखिए मैंने बता दिया, अगर ये बढ़ भी गया ना बाजार तो सेल ऑन राइज आएगी, और बाजार में मुझे वीकनेस दिखाई देती है। इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं क्लोज करना चाहूँगा। और स्टॉक्स, अब तो मैं कहूँगा आज SIP भी करना एक दुर्लभ हो गया है दोस्तों। स्टॉक्स में फंड्स के पास शायद पैसा कम हो गया है, 3500 के वो बेच रहे हैं, 2500 के हम खरीद रहे हैं।
तो दोस्तों एक दुविधा से गुजरने की तैयारी लग रही है मुझे बाज़ारों में। इसी के साथ यहाँ इस वीडियो को बंद करता हूँ। धन्यवाद।